हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा था, गति, मोशन। तो उसके बारे में हमने कुछ सामान्य बेसिक परिभाषाएं हैं जिसमें चाल, वेग, ठीक है, विस्थापन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। त्वरण क्या होता है। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो होगा गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो गति का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, तो वो सब हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि जो गति है उसको ग्राफ से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्राफ से जब गति को प्रदर्शित करते हैं तो हमें एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है, और उसके साथ जो है वो जो स्थिति जो होती है गति की उसको रेखा ग्राफ है किसी एक भौतिक राशि की निर्भरता को दर्शाती है। जैसे दूरी या वेग है वो समय की दर के साथ, तो इस प्रकार जो है वो हम ग्राफ है उसको निरूपण कर सकते हैं रेखीय आरेख के ऊपर। तो सबसे पहले आता है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ है वो हमें क्या दर्शाता है। तो दूरी समय ग्राफ में हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, वो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको समय के साथ एक ग्राफ के रूप में निरूपण किया जाता है, तो उसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन जो होता है उस स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना मानकर, जैसा आप मैथ्स में पढ़ते हो पैमाना मान के ग्राफ बनाते हैं, उसी प्रकार दूरी और समय जो है उनका एक निश्चित पैमाना माना जाता है, और पैमाना माप के या मानकर दूरी समय ग्राफ को, ग्राफ पेपर होता है जो आरेखित ग्राफ होता है उसके अंदर उसको बनाया जाता है या लिखा जाता है। तो एक समान गति से चल रहे वस्तु का दूरी समय ग्राफ। तो अगला हमारा जो होगा इसमें वो होगा एक समान गति से चल रहे वस्तु का दूरी समय ग्राफ। जब वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उस वस्तु का दूरी समय ग्राफ है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अब इसको ध्यान से देखना है, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्स, और ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्स। ये एक्स एक्स और ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्स होती है। एक्स एक्स पे हम किसको लिखते हैं, समय को, समय t, और वाई एक्स पे किसको लिखते हैं, दूरी को। ये वाई एक्स और समय को एक्स एक्स पे लिखा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस आप इसको डी लिख सकते हो। अब यहाँ हमें पता है कि छोटे छोटे बड़े बड़े कुछ खाने होते हैं, उन खानों को पैमाने के रूप में मापा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे हमने समय ये 20 लिया, ठीक है, उसके बाद में 30, उसके बाद में ये 40 है, ये 10 है। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 है। ठीक, तो ये समय है। तो समय का हमें पता है, मात्रक भी पता है, सेकंड होता है, ऐसा ही मात्रक, मिनट भी ले सकते हैं, घंटे ले सकते हैं। जो हमें मान दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें पैमाना मानना होता है।
दूरी है तो दूरी को हम मीटर में भी किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 0 है, ये 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40 है। ठीक है। अब जब वस्तु एक समान, इधर देखो, एक समान गति से चल रही है, उस स्थिति में जैसे 10 मीटर वस्तु गति करती है तो उसको 10 सेकंड लगते हैं। तो इनके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ हमें जो है वो क्या प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा प्राप्त होता है। जो भी ग्राफ हमें प्राप्त होगा वो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो किसको प्रदर्शित करता है, दूरी समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है। तो एक समान गति से चल रहे वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो है वो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसमें देखो हमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूरी समय ग्राफ जो होता है उसमें समय को x अक्ष के अनुदिश और दूरी को y अक्ष के अनुदिश से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। यदि कोई वस्तु समान दूरी तय करती है, इसका मतलब वो एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय की जाती है। तो ऐसी जो दूरी होती है उसको एक समान गति कहते हैं। ठीक है। अब एक समान गति जो होती है उसमें जितनी भी दूरी तय करती है वो उसके समय के समानुपाती होती है। इसका मतलब जितनी दूरी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग जो समय है उसका मान भी क्या आता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जब दूरी और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब दूरी और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है उस स्थिति में ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और इस ग्राफ का जो भाग है, कौन सा भाग, OB, ये B है और इसको आप मान लो A। ठीक है। ग्राफ का भाग जो OB है ये भाग किसको दर्शाता है कि दूरी एक समान समय के रूप में बढ़ रही है, अर्थात दूरी जो है वो समान समय अंतराल के रूप में बढ़ रही है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि समान समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है वो भी क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार जो है वो हम दूरी समय ग्राफ है उसको अपने ग्राफ पेपर के अंदर नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग कर वस्तु की चाल ज्ञात करना। तो उसके लिए हमें ग्राफ, यही ग्राफ की आवश्यकता होगी, जो दूरी समय ग्राफ हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें यही ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो देखना अगला जो पॉइंट है वो है दूरी समय ग्राफ का उपयोग कर वस्तु की चाल ज्ञात करना। दूरी समय ग्राफ का उपयोग कर वस्तु की चाल ज्ञात करना। तो दूरी समय ग्राफ है उसका उपयोग करके हम वस्तु की चाल को किस प्रकार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो वो सब जो है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ ये हमने बनाया है। तो इस ग्राफ में हमने दो बिंदु माने हैं, ये O है A और ये B है। ठीक है। तो जब चाल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें
दूरी समय ग्राफ की रेखा ए और बी है उसको हमें मानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम दूरी समय ग्राफ का उपयोग करते हुए दूरी की गणना ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने एक बिंदु दर्शा दिया, सी बिंदु दर्शा दिया। बिंदु ए है, उस बिंदु ए पर अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। देखो ये रहा बिंदु ए, ये रही अक्ष, इस अक्ष के समांतर हमने एक क्या खींच दी, रेखा खींच दी। इसी प्रकार बिंदु बी है, उस बिंदु बी पर वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी। देखो ये खींची हुई है ना, जो हमने पहले दर्शा रखी है, ये वाई अक्ष के समांतर, और ये बिंदु ए से अक्ष से समांतर रेखा खींच दी और बिंदु बी से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी। तो ये जहाँ पे मिलते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, बिंदु सी नाम दे दिया। ठीक है, और ये बिंदु सी पर मिलती है तो एक त्रिभुज का निर्माण करती है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। और ये समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज ए बी सी। अब इसी के आधार पे हम जो है वो वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज क्या है? ए बी और सी हमें प्राप्त होता है। अब हम क्या लिखते हैं? दूरी समय ग्राफ के अनुसार। दूरी समय ग्राफ के अनुसार। अब इसको ध्यान से देखना है। तो दूरी समय ग्राफ हमने ये बना रखा है। इस ग्राफ के अनुसार क्या है? ए सी, ए और सी, ठीक है, ये ए सी, ये किसको दर्शाता है? समान समयांतराल को दर्शाता है। ठीक है, जैसे ये अंतिम समय और ये प्रारंभिक समय। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए सी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब बात आती है ए बी की। ए बी देखो किसको प्रदर्शित कर रहा है? समान समय में जो दूरी तय होती है उसको तय दर्शाता है। सॉरी, ए बी नहीं, बी सी। बी सी किसको दर्शाता है? तय की गई दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो दूरी हमने क्या मानी? डी मान लो या एस मान लो, जो हमारे पास बेटर है, तो ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये देखो, ये S1 और ये ऊपर क्या है? S2। ये S1 और ये S2। तो हम BC किसके बराबर लिख सकते हैं? S2 माइनस S1। क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जो समय अंतराल है AC वो क्या है? T2 माइनस T1, और दूरी है वो क्या है? S2 माइनस S1। अब देखो हमें समय का मान भी दे रखा है, दूरी का मान भी दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें निकालना है चाल। तो हमने चाल का सूत्र देखा था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब ये तो BC AC किसको दर्शाता है? समय को, और BC किसको दर्शाता है? दूरी को। तो दूरी BC और समय क्या है? AC। अब देखो BC का मान कितना दे रखा है? इधर देखो, AC, हाँ BC दूरी, तो दूरी का मान कितना दे रखा है? S2 माइनस S1। और AC समय का मान कितना दे रखा है? T2 माइनस T1। तो हम चाल जो है उस चाल को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? S2 माइनस S1
बटा T2 माइनस T1। तो हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, दूरी समय ग्राफ का उपयोग करते हुए वस्तु की चाल जो है उसका आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमें ज्ञात याद रखना होता है, तो उस सूत्र में मान रख के हम जो है वो चाल की गणना कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है त्वरित गति के लिए। तो असमान और समान दो प्रकार की त्वरित गतियाँ होती है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो समान त्वरित गति क्या कहलाती है, एक निश्चित समय अंतराल में, और असमान क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल में नहीं होकर एक अनिश्चित समय अंतराल में जो गति होती है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ। त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ। अब जब त्वरित गति होती है उसके लिए दूरी समय ग्राफ है वो हम किस प्रकार बनाते हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जब एक वस्तु त्वरित गति करती है अर्थात त्वरित गति से चल रही है, तो इसके मध्य जब दूरी समय ग्राफ बनाया जाता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, ये ज़रूरी नहीं है। तो माना कि एक कार जो है, बात करते हैं कार की, तो कार एक असमान वेग से गति कर रही है, ठीक है, किससे, असमान वेग से गति कर रही है, तो असमान वेग से। अब उस स्थिति में जब कार असमान वेग से गति करती है तो निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लो प्रथम 5 सेकंड में उसकी दूरी है जैसे 20 किलोमीटर की प्रति आवर, उसके बाद में 10 सेकंड हुए तो वो 50 हो गई। तो एक निश्चित समयांतराल में कार के द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और जब इनके मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ जो है वो हमें एक सीधी लाइन नहीं प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद में यदि हम देखें तो ग्राफ की जो प्रकृति होती है वो समय के साथ, जो ग्राफ हम बनाते हैं तो ग्राफ की प्रकृति होती है वो समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी को आलेखित करती है कि भाई कार है वो किस वेग से कितने समय में वो गति कर रही है, तो उसका जो ग्राफ है वो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब हम उसका जो ग्राफ है वो बनाते हैं, तो त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये हमने एक्स एक्स पे समय और ये वाई एक्स पे दूरी ली, ठीक है। अब हम ये 0 है प्रारंभिक वेग, उसके बाद में समय जैसे हमने लिए 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10, 12 और 14, उसके बाद में आ गया है, हम लेते चले गए। इसी प्रकार इधर लिए हमने 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, फिर 35, ये हमने कुछ ले लिए। अब उसके बाद में जैसे कार जो है वो प्रारंभ में इधर है, उसके बाद में इधर है, फिर इधर है, उसके बाद में इधर, फिर इधर, उसकी गति इस प्रकार से चेंजेस हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त
नहीं होती है। तो ये क्या होता है, त्वरित गति के लिए दूरी समय जो ग्राफ है एक कार के लिए वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ है उसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं कि जब एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, जैसे मान लो कोई वस्तु एक समान वेग से, यहाँ पे कोई वस्तु है वो एक समान वेग से गति कर रही है, तो गति करती है उस समय ग्राफ की ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो ग्राफ होता है वो अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में गति कर रही है गाड़ी, तो एक निश्चित समय, इधर हमने समय लिया और इधर हमने क्या लिया, वेग लिया। तो एक्स अक्ष पे हमने वेग लिया और वाई अक्ष पे हमने क्या लिया, एक्स अक्ष पे समय, और वाई अक्ष पे हमने क्या लिया, वेग, और एक निश्चित दिशा में गति कर रही है। तो जो हमें ग्राफ की लाइन प्राप्त होती है वो एक्स अक्ष के समांतर प्राप्त होती है, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये ओ, उसके बाद में 1 2 3 4 और 5, तो इस प्रकार हमने समय ले लिया मिनट में या सेकंड में जो भी है हमारे पास, या हम इसको घंटे में भी ले सकते हैं, और वेग जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने लिया जैसे 10, उसके बाद में 20, फिर 30 40 50, तो इस प्रकार हमने जो है वो वेग लिया। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक एक्स अक्ष के पैरेलल स्ट्रेट जो है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हम वेग समय ग्राफ है वो बना सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे मान लो 30 है, तो ये जो ग्राफ है उस ग्राफ में जो गाड़ी की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर से एक सीधी दिशा में चल रही है, या हमें अगर यहाँ बनाते हैं तो जो गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर के एक समान वेग समय ग्राफ के रूप में एक सीधी रेखा में गति कर रही है। अब उसके बाद में आता है अगला वेग समय ग्राफ का उपयोग करते हुए, अगला जो पॉइंट है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ का उपयोग करते हुए तय की गई दूरी की गणना। तो अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। वेग समय ग्राफ का उपयोग करते हुए तय की गई दूरी की गणना करना। तय की गई दूरी की गणना करना किसका उपयोग करते हुए, वेग समय ग्राफ का उपयोग करते हुए तय की गई दूरी की गणना करना। तो चलो फिर से वेग समय ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये, उसके बाद में यहाँ पे आप 1 मान लो, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 10, उसके बाद में 20 30 40 50 और 60। तो इसके समांतर एक रेखा आपको डालनी है, लास्ट तक आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। इसमें वेग को लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में और इसको समय में लेते हैं किलोमीटर प्रति आवर, और समय को किस में लेते हैं, घंटे में लेते हैं। ठीक है, अब ये जैसे मान लो हमारे पास बिंदु ए है, ठीक है,
उसके बाद में ये हमने मान लिया बिंदु B, इससे एक लंब डालते हैं, ये C और ये D बिंदु है। यहाँ पे समय T2 है और ये T1 है जो हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने एक सामान्य ग्राफ है वो बना लिया। अब हम इसको किस प्रकार से और अधिक समझ सकते हैं, तो देखना इसको ध्यान से कि जो कार द्वारा तय की गई दूरी होती है, जैसे 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है, तो कार द्वारा जो तय की गई दूरी है वो समय अक्ष या अक्ष से समांतर प्राप्त होती है। अब इस अक्ष से समांतर हमें क्या लेना है, जो समय T1 और T2 जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई और जहाँ पे बंद हुई, तो उस स्थिति में जितना समय है प्रारंभिक और अंतिम समय, उसके बीच में जो है अक्ष के ऊपर दो लंब डालते हैं, ठीक है। और इस ग्राफ में जो गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है। अब इसमें देखो एक ऊंचाई होती है AC, ठीक है। वेग की ऊंचाई क्या है, A और C। वेग की ऊंचाई क्या है, AC या BD। तो ये किसकी ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, वेग की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। कौन कर रहा है, AC और BD वेग की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। और समय अंतराल जो है T2 माइनस T1, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखना इधर T2 माइनस T1 जो लंबाई होती है AB या CD, AB या CD, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय अंतराल T2 माइनस T1 को ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब एक समान वेग से कोई वस्तु गति करती है तो उस समय वस्तु का वेग और समय का गुणनफल जो होता है उससे हमें विस्थापन है वो प्राप्त होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वस्तु के वेग और समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो वेग और समय के गुणनफल से हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, विस्थापन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अतः वेग समय ग्राफ जो है वो विस्थापन के जो परिणाम है उसके बराबर होता है। तो हमें जो वेग समय ग्राफ प्राप्त होता है वो वेग समय ग्राफ किसके बराबर होता है, विस्थापन के परिणाम जो होता है उसके बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमने वेग और समय का गुणनफल करके किसको प्राप्त कर सकते हैं, विस्थापन है उसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि समय अंतराल T2 माइनस T1, समय अंतराल T2 माइनस T1 में तय की गई जो दूरी होती है उसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं, तो देखना S बराबर क्या होता है, AC × देखो A और C, ये रहा AC और CD, किसे लिख सकते हैं, CD। तो AC का मान कितना है, देखो देखे ये दूरी है, AC का मान टोटल कितना है 40 किलोमीटर प्रति आवर। और CD का मान कितना है T2 माइनस T1, कितना हो गया T2 माइनस T1। तो ये किस में है, आवर में। तो हम S बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 40 T2 माइनस T1 तो किलोमीटर, तो कितना हो गया दूरी 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर। तो इस सूत्र का हम उपयोग करके जो है वो किसकी गणना कर सकते हैं, दूरी की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज है ABCD, ये रहा चतुर्भुज ABCD, और ये ABCD का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है,
s बराबर 40 t2 माइनस t1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार इस ग्राफ का उपयोग करते हुए या इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम जो है वो आसानी से दूरी की गणना कर सकते हैं। तो फिर से देखना, इसमें ध्यान से देखना इसको। वेग समय ग्राफ का उपयोग करते हुए ये हमारे पास वेग समय ग्राफ है। यहाँ से गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गति कर रही है, ठीक है। ये माना किसी क्षण बिंदु ए है, वहाँ पे गाड़ी है और अंतिम बिंदु बी है, तो ये इनके द्वारा एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, किससे? 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से। समय अंतराल क्या है? t2 माइनस t1। तो हमने देखा था कि जो दूरी है वो किसके बराबर होती है? ये लंब और ये आधार, तो AC इंटू CD। तो AC का मान कितना है? A और C कितना है? 40 किलोमीटर प्रति आवर। और CD का मान क्या है? t2 माइनस t1। तो दूरी है वो 40 t2 माइनस t1 किलोमीटर के बराबर प्राप्त होती है। अर्थात जो चतुर्भुज होता है ABCD उसके ढाल के बराबर गाड़ी जो है वो दूरी है तय करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो दूरी समय ग्राफ हमने बनाया था, वेग समय ग्राफ बनाया था, उसके आधार पे हम अगले में पढ़ेंगे कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ वो किस प्रकार प्राप्त होता है।